हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा। सीटेट दिसंबर 2024 का पेपर 1 पेपर 2 फर्स्ट डे हो चुका है और आई होप आपके मार्क्स 90 प्लस से बहुत बहुत ज़्यादा आ रहे हो और आपका पेपर क्वालिफाई हो रहा। तो चलिए एनवायरमेंटल स्टडीज़ के आंसर्स देख लेते हैं। वन बाय वन सब्जेक्ट वाइज हम लोग लाएंगे वीडियो, आप उसको देखते रहिएगा। पहले एनवायरमेंटल स्टडीज़ के क्वेश्चन आंसर्स मैच करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो पहला क्वेश्चन है, read the assertion and reason properly. Assertion: an elephant herd has only female and baby elephant. Yes, बिल्कुल करेक्ट है कि elephant herd as में से फीमेल एंड बेबी एलिफेंट होते हैं। इसका रीज़न दिया हुआ है, मेल एलिफेंट लीव द हर्ड आफ्टर 14 to 15 ईयर्स एंड मूव अराउंड अलोन। जी हाँ, बिल्कुल, जब मेल एलिफेंट लीव कर देते हैं इसीलिए जो एलिफेंट हर्ड होता है उसमें फीमेल एंड बेबी एलिफेंट होते हैं। ये चैप्टर आपका ये आपका क्लास 4 ईवीएस का है, डेविड नंदू। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, आपकी बार जो असर्शन रीजन बेस्ड आपको काफ़ी देखने को मिले। स्ट्रेट क्वेश्चन एनवायरमेंटल स्टडीज़ में हर बार आते थे लेकिन इस बार नहीं आए। हो सकता है आपको पेपर जो है देखकर शुरू में लगा हो कि बहुत टफ है, पर पेपर मॉडरेट था। आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें कंसंट्रेट होकर रीड करने की ज़रूरत थी। अगर आपने और कुछ टर्म्स, टेक्निकल टर्म्स पे पकड़ रखनी थी, अगर आप जिसने ये कर लिया उसका पेपर क्वालिफाई इजीली उसके ईवीएस में काफ़ी अच्छा वो स्कोर कर ले जाएगा। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चैप्टर 4 मैंगोज राउंड द ईयर, ये आपकी क्लास 5th एनसीईआरटी का टॉपिक है, मैंगोज राउंड द ईयर ऑफ एनसीईआरटी एनवायरमेंटल स्टडीज। टेक्स्ट बुक हैज अ स्टोरी ऑन मेकिंग मैंगो पापड़ सो दैट चिल्ड्रन नॉट ओनली अंडरस्टैंड द प्रोसेस एंड टेक्निक बट ऑल्सो अप्रिशिएट द स्किल्स कुकिंग एंड प्रिजर्वेशन एज पर एनसीएफ 2005। अब मैंने पहले लास्ट वीडियो में भी कहा था कि एनसीएफ एनईपी इन दो को आप पढ़ के ज़रूर जाइएगा, इन पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट जो इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, विद जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ईवीएस इज बीइंग अचीव थ्रू दिस लेसन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, पहले तो हम पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट्स क्या क्या दिए हुए। टू एक्सप्लेन हाउ मच लेबर इज नीडेड टू मेक एन ऑब्जेक्ट। जी नहीं, आपको स्टेटमेंट पढ़ने से ही पता चला है कि ये रॉन्ग है। इसमें क्या है, आप एलिमिनेशन टेक्निक लगाइए। टू डिस्कस हाउ वेरियस थिंग्स कैन बी मेड फ्रॉम द नेचुरल एनवायरनमेंट, एक पॉज लिया यहाँ पर। लेकिन जब हमने तीसरा स्टेटमेंट की तरफ जाएंगे ना, टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू आवर एक्सपीरियंस इन प्लेस ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, तो हमें चौथे पर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, अमूर्त के स्थान पर अपने अनुभव के पहलुओं से जुड़े अवलोकन एवं उदाहरणों की सहायता से समझ का विकास करना। ठीक है, आप एग्जाम्पल दीजिए विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन, एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू द एक्सपीरियंसेस इन प्लेस ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। To develop an understanding of how aam papad is made. Number 63, Mohan is a class 5th teacher of environmental studies. He writes the following activity on the blackboard in his class. Find out about the availability of water at the time of your parents, grandparents, and compare it with the current situation. For the above activity, which of the following strategies would be the most appropriate? Role play, भूमिका निर्वाह, प्रोजेक्ट, परियोजना, डिस्कशन, चर्चा करना, इंटरव्यू, साक्षात्कार। देखिए क्लास 5th की बात हो रही है, ठीक है। क्लास 5th में आप जो है एज एन ईवीएस टीचर डिस्कशन तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या हो जाता है, बोरिंग टाइप का हो जाता है, और डिस्कशन जो है आपकी 12th के बाद ही होता है। इंटरव्यू, साक्षात्कार आप नहीं कर सकते। कुछ यहाँ पे डिबेट्स होंगी कि इंटरव्यू ही करेक्ट आंसर होगा, हो सकता है आप ग्रुप्स डिवाइड कर लीजिए, और ग्रुप्स को जो है एक जैसे नहीं होता है। यहाँ पे दिया भी हुआ है टाइम ऑफ योर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक। तो एक पेरेंट्स का ग्रुप हो गया एट द टाइम ऑफ योर, एक जो है आपका ग्रैंड पेरेंट, और फिर उसको आप कंपेरिजन करवा सकते हैं क्लास में, ठीक है, कंपेयर विद द करेंट सिचुएशन। तो आप 3 ग्रुप बनवा लीजिए, ठीक है, एक आपका पेरेंट का, एक ग्रैंड पेरेंट को, और एक जो है प्रेजेंट सिचुएशन, और उसको जो है आराम से आप कंपेयर करवा सकते हैं कि ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम पे ऐसा होता था, पेरेंट्स के टाइम पे ऐसा, लेकिन मेरे टाइम पे ऐसा होता है। तो ये रोल प्ले टेक्निक सबसे बेस्ट टेक्निक मानी जाती है प्राइमरी क्लासेस के लिए। तो मेरे अकॉर्डिंग होगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज रोल प्ले, ठीक। क्वेश्चन नंबर 64, अर्चना इज अ टीचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज और इन क्लास 4, टीचिंग क्लास 4, शी फॉर्म्स 2 ग्रुप। इन्होंने 2 ग्रुप बनाए स्टूडेंट्स के, और यहाँ पे क्या कराया, डिबेट एक्टिविटी कराई, जो कि मोस्टली टीचर कराते हैं। फिर टॉपिक था, शुड द स्कूल हैव यूनिफॉर्म्स और नॉट। ओके, व्हाई डिड अर्चना ऑर्गेनाइज अ डिबेट, अर्चना ने ऑर्गेनाइज क्यों करी डिबेट। ओके,
इन 4 में से विच ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट, कौन सा ऑप्शन अप्रोप्रिएट, कौन सा रीज़न अप्रोप्रिएट नहीं होगा। ओके, चलिए पढ़ते हैं। पहले, डिबेट्स गिव चिल्ड्रन एन अपॉर्चुनिटी टू थिंक अबाउट एंड अंडरस्टैंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द टॉपिक। ओके, वाद विवाद से बच्चों को किसी बात का विभिन्न पहलुओं के बारे में सोचने और समझने का मौका मिलता है। जी हाँ, मिलता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं। कक्षा में बच्चों को अपनी राय रखने का प्रोत्साहन मिलता है, इंकरेज टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़, बिल्कुल होता है। फिर चिल्ड्रन गेट एन अपॉर्चुनिटी टू शेयर देयर एक्सपीरियंस इन द क्लासरूम। जी हाँ, बिल्कुल होता है। फिर चिल्ड्रन एसेस द नॉलेज ऑफ देयर पीयर्स थ्रू डिबेट। एसेस मतलब आकलन करते हैं बच्चे। जी नहीं, आकलन नहीं करेंगे तो डी तो ऑप्शन नहीं होगा, जिसमें डी आप हटा दीजिए। तो बच्चे एक ही ऑप्शन बच रहा है, ए बी एन सी एन, बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज़ ए बी एन सी। देखिए, आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं। अगर आपने डी ऑप्शन हटा दिया ना तो आपका एक ही बच रहा है, वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। Child describes a different skilled work related to farming and their inheritance in daily life। तो ये क्या है, लर्निंग इंडिकेटर है, ऑब्जेक्टिव है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसी है, लर्निंग आउटकम है। ठीक है, स्किल्ड वर्क रिलेटेड टू फार्मिंग एंड देयर इनहेरिटेंस, तो लर्निंग इंडिकेटर सीखने के सूचक हैं। फिर है द स्टेट यूनियन टेरिटरी हैविंग कोस्ट ऑन द बे ऑफ बंगाल, तो ये आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर इज 4, आंध्र प्रदेश। चलिए मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दैट इज़ लेसन 13 इन NCERT क्लास 5th EVS टेक्स्ट बुक डिस्क्राइब द अमेजिंग जर्नी ऑफ गौरव जर्नी। दिस लेसन अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग थीम। तो ये शेल्टर थीम का है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4, दैट इज शेल्टर। देखिए, थीम बेस्ड भी इन्होंने क्वेश्चन पूछे। ठीक है, पैटर्न्स काफ़ी है, बदल रहे हैं, चेंज ला रहे हैं। तो आप बिल्कुल रोट लर्निंग के खिलाफ हैं तो रोट NEP, और आप भी रोट लर्निंग पे मत जाइए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा ना जिसने भी, उससे क्वेश्चन इजीली बन गए होंगे। फिर इन कंस्ट्रक्टिविस्ट EVS क्लासरूम विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट दे दिया। चिल्ड्रन आर जस्ट सॉल्विंग फैमिलियर प्रॉब्लम, बच्चे सिर्फ जाने पहचाने सवाल हल कर रहे हैं। फिर चिल्ड्रन आर यूजिंग देयर एक्सपीरियंसेस टू मेक न्यू कनेक्शन बिटवीन कॉन्सेप्ट, अवधारणाओं के बीच की नई नई कड़ियों को जोड़ में अपना अनुभव उपयोग कर रहे हैं। चिल्ड्रन आर लर्निंग बाय डूइंग एक्टिविटीज़, डूइंग तो क्रिया करके सीख रहे हैं, तो बिल्कुल है। चिल्ड्रंस एक्सपीरियंसेस आर बीइंग रिस्पेक्टेड, बच्चों का अनुभव का सम्मान दिया रहा है। तो यहाँ पे नॉट है, तो आपका पहला आंसर हो जाएगा जस्ट सॉल्विंग फैमिलियर प्रॉब्लम, मतलब जो उनको आती हैं वही सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या वो उनकी नॉलेज क्या बढ़ रही है, तो ये ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धि इज अ टीचर of class 4. She takes all the children of her class in the playground to play kabaddi while teaching them lesson हुतुतु in the NCERT क्लास 4th में टीचर्स कराते हैं, हम लोग भी कराते हैं। कबड्डी का मैच होता है जब भी हुतुतु चैप्टर पढ़ाया जाता है। बिफोर प्लेइंग द गेम शी ऑल्सो एक्सप्लेन द रूल ऑफ द गेम टू ऑल द चिल्ड्रन। वाई डज द टीचर tell the children the rules before playing the game? Which of the following may be the most appropriate? वहाँ नॉट पूछ रहा था, अब की बार the most appropriate reason पूछा है। ओके, तो ऑप्शन ए की तरफ पढ़ते हैं। She wants to draw the attention of the children that in life like in sports we make rules। वो बच्चों का ध्यान ऐसे खींचना चाहती है कि खेल की तरह ही जीवन में भी हमें नियम बनाते हैं। So that all work is done properly. We are all bound by the rules in the same way in the society by which we settle differences and conflict among ourselves. By making rules, the attention of all the children is much more on the rules than on the game. तो रूल्स बनाने के बाद जो अटेंशन होगा चिल्ड्रन का वो रूल्स पर ज़्यादा होना चाहिए, गेम पर नहीं। ऑप्शन डी तो बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन डी वाले आप एलिमिनेट कर दीजिए। तो 1 and 2 आर एलिमिनेटेड। अब बच्चा आपका या तो ए बी या तो फिर ABC, 2 ऑप्शंस आपके बच रहे हैं। पहला फिर से पढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे चीज़ें जाएंगी कि सी ऑप्शन पे आप अगर देखेंगे, वी आर ऑल बाउंड बाय द रूल्स इन द सेम वे इन द सोसाइटी बाय विच वी सेटल डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट अमंग आरसेल्फ। अब एक बार हिंदी में भी पढ़ते हैं। हम सभी समाज में इसी प्रकार से नियमों से बंधे हैं जिसके द्वारा हम आपस में मतभेद और झगड़े सुलझाते हैं। ये अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज़ A and B। ओके,
फिर चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। देखिए आपको यहाँ पे थोड़ा से टाइम लेके आपको क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, और आपको पढ़ना भी चाहिए। पढ़िए, नहीं समझ में आया फिर से रीड करिए, क्योंकि कभी कभी आपको रीड करते करते ही आंसर का पता चल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बायोमास एंड फॉसिल फ्यूल्स आर द टू मेन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। करेक्ट है, ठीक है। फिर असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन आया है, सीबीएसई वालों का फेवरेट है। पहले वो मेडिकल जो एम्स का पेपर होता है उसमें असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन 20 आते हैं। अब वो जैसे 10th 12th में अप्लाई करें, वो धीरे धीरे हर जगह सीबीएसई का जो भी एग्जाम होगा असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर नेक्स्ट है आपका, कन्वेंशनल सोर्स आर दोज विच आर रिन्यूएबल इन नेचर। नो, नाम ही से पता चल रहा है कि बायोमास फॉसिल फ्यूल है, तो वो कैसे हो जाएंगे, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हो जाएंगे। तो आपका कौन सा करेक्ट होगा, असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, तो पहले ही आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके, फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। इन 1969 नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून। जी हाँ, बिल्कुल सही है, ईयर भी सही है, आर्मस्ट्रॉन्ग भी नाम भी सही है, और मून पे चले वो भी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2007 कल्पना चावला सेट अ न्यू रिकॉर्ड फॉर द लॉन्ग। तो ये ईयर ही गलत है, 2003 था, तो आपका स्टेटमेंट बी गलत हो जाएगा। तो ए इज करेक्ट बट बी इज रॉन्ग, देन द ऑप्शन इज फर्स्ट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। Question number 72. It has been observed that some mistakes are made while observing the learning and progress of the children. These mistakes may be the result of our biases. Which of the following information should not be recorded as biases? ऐसा पाया गया है कि बच्चों को सीखने और प्रगति का अवलोकन करते समय कुछ गलतियां हो जाती हैं। ये गलतियां हमारे पूर्वाग्रहों का परिणाम हो सकती हैं। कौन सी सूचना एक पूर्वाग्रह के रूप में दर्ज नहीं होनी चाहिए? नोट है, बहुत ध्यान से लिख करना होगा, नोट। पहला है कि सैम्पल्स ऑफ द चिल्ड्रंस वर्क इन पोर्टफोलियो। दूसरा है प्रायर एक्सपीरियंसेस रिगार्डिंग द एबिलिटी एंड परफॉर्मेंस, प्रीवियस रिजल्ट रिलेटेड टू द एग्जामिनेशन ऑफ एनी सब्जेक्ट और एनी, दे आर फॉर सोशल बैकग्राउंड। अरे फोर्थ वन, सोशल बैकग्राउंड, बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि से हमें क्या लेना देना। भाई हम अगर सोशल बैकग्राउंड देखेंगे तो हो सकता है कि बायस्ड हो जाए, तो कौन सा नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी रिकॉर्डेड एज अ बायस। तो क्वेश्चन नंबर 4। ओके, फिर मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा से ब्लड है लेकिन चलिए पढ़ते हैं। द गोड्स फ्रॉम विच सॉफ्ट पश्मीना वूल इज collected and found on a very high altitude of 5000 meter is extremely cold. The coat of warm hair grows on the goat body which protect it from extreme cold. बिल्कुल सही है, assertion भी true है और reason भी true है, and assertion is the correct explanation or reason is the correct explanation of assertion. तो both assertion and reason are true and reason is the correct explanation and are explain A, that is option number 3. चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 ड्यू टू एनीमिया children do not grow well, their energy levels are low. Anemia affects both children physical as well as mental health. हाँ ठीक है, दोनों सही है, तो assertion, तो फर्स्ट assertion is true but the children do not grow well and their energy levels are low. So both first and second are true, that is option number 3. Okay, move on to the next question. Select the correct match from the following. लावणी तमिलनाडु, लावणी नाम ही पता है आपको, तमिलनाडु तो है ही नहीं। फिर मूव ऑन करते हैं, भरतनाट्यम ओडिशा नहीं है, कथक बिहू को जैसे देखा आसाम वैसे ही हमें पता चल गया, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 बिहू आसाम। हो सकता है काफ़ी लोगों को लगा हो कि ईवीएस एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं आए, असर्शन बेस्ड है, पेपर टफ है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। पेपर थोड़ा लेंदी है, आपको टाइम देना पड़ेगा और एक एक स्टेटमेंट एक एक वर्ड रीड करना पड़ेगा। जिसने पेपर को टाइम दिया होगा ना, वो पेपर को इजीली सॉल्व कर ले गया होगा। सब कुछ एनसीईआरटी बेस्ड ही है, ठीक है, और 4 और 5 पर ज़्यादा फोकस रखा गया है। फिर है काउज हैव शॉर्ट फ्रंट टीथ एंड लार्ज एंड फ्लैट साइड फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग। काउज क्या करते हैं, ग्रास च्यू करते हैं, ठीक है, देन घास चबाने और काटने के काम आती है। काटने क्रमशः घास काटने तथा चबाने के लिए काम आती है, घास चबाने तथा काटने के लिए आती है। देखिए पहले तो च्यूइंग नहीं आएगा ना, पहले क्या आएगा, स्निपिंग ग्रास एंड च्यूइंग ग्रास। देखिए यहाँ पे भी इन्होंने ट्विस्ट करा है, ठीक है, घास कुतरती तो है नहीं, घास काटते हैं,
ठीक है, कुतरना तो वाले हटा ही दो, ऑप्शन 1 एंड 2 तो एलिमिनेट कर दिया। अब काटेंगे कि चबाएंगे, तो आपको भी मालूम है कि पहले आप काटेंगे तभी तो चबाएंगे। और काउज में क्या होती है कि वो पहले सब भर लेते हैं, खा लेते हैं काट कट 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 के, और फिर जब वो फ्री होके बैठते हैं ना, फिर वो आराम आराम से फिर च्यू करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट। अब आप जल्दी में चबाने काटने, यस 3 एंड 4 में काफ़ी लोग जो है गड़बड़ करे होंगे। फिर होता है क्वेश्चन नंबर 77, व्हाट इज़ द रीज़न व्हाई टेल्स एंड स्टोरीज हैव बीन गिवन इंपॉर्टेंट प्लेस। जी हाँ, स्टोरी बेस्ड स्टोरी टेलिंग पेडागोजी पे बहुत फोकस कर रहा है CBSE, KVS, NVS, सारे चीज़ें हैव बीन गिवन एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन द टेक्स्ट बुक ऑफ EVS। स्टोरी बेस्ड होते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीज़न। कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट रीज़न है? ठीक है, कहीं पे नॉट है, कहीं पे मोस्ट है। पहला आपका एट द प्राइमरी लेवल, प्राथमिक स्तर पर, द टीचर्स ऑफ EVS नरेट टेल्स एंड स्टोरीज विद इंटरेस्ट, दैट इज वाई दे हैव बीन गिवन इंपॉर्टेंट प्लेस। द यूज ऑफ स्टोरीज इज ऑफन बीन कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट डेवलपिंग चिल्ड्रंस सेंसिटिविटी टू environmental issues. Tales and because children easily relate themselves to the character of the story, that is why they have been given important. Tales and story are liked by the society. सोसाइटी से क्या लेना देना भैया, सोसाइटी से तो कोई मतलब ही नहीं, तो ऑप्शन डी तो हटा ही दो, तो जो ऑप्शन डी है वो आप एलिमिनेट कर दीजिए। तो 3 एंड 1 आपका एलिमिनेट हो गया। अब या तो A एंड B है, या तो फिर आपका B एंड C है। अब हम फिर से एक बार क्वेश्चंस को फिर से पढ़ते हैं। देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि क्वेश्चंस को कैसे करना होता है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक किस्से और कहानियों को रुचि लेके सुनाते हैं, इनको महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। संबंधित मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के लिए अक्सर किस्से और कहानियों का इस्तेमाल महत्वपूर्ण माना जाता है। कहानी के पात्रों से आप आसानी से जुड़ जाते हैं। जी हाँ, ऑप्शन सी बिल्कुल अप्रोप्रिएट। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो ना, तो ऑप्शन सी पे जाओ। तो ऑप्शन सी आपका किस में दिया है? बी एंड सी एंड डी तो एलिमिनेट हो चुका है। तो करेक्ट इज आंसर ऑप्शन नंबर 4। टीचर रुचि ले रही है तो क्या फ़ायदा भाई, रुचि तो चिल्ड्रन को लेनी चाहिए, बच्चों को लेनी चाहिए ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 पे जाते हैं। फिर से असर्शन रीज़न, इन तो भरमार अब की बार कर दिया पेपर में इन द लेसन्स ऑफ NCERT। भाई कल जो भी पेपर दे रहे हो EVS का, एक बार EVS की NCERT पढ़ ले जाओ, फिर से एक बार रीड मार कर लो, और थीम बेस्ड भी थोड़ा सा देख लो। इन द लेसन्स ऑफ NCERT EVS, real incidents of the common life, everyday problem and some burning problem related to today have been kept. Children can debate openly on all these problems, be aware of the problem, be sensitive and make correct understanding। जी हाँ, बिल्कुल सही है। जो NCERT EVS है वो जो है इंसिडेंट्स, जो कॉमन लाइफ में प्रॉब्लम्स है, हमारी बर्निंग प्रॉब्लम्स है, उन पे बेस्ड, उन पे टॉपिक्स होते हैं। जैसे आपके वाटर है, वाटर रिलेटेड टॉपिक होगा आपका, जो भी आपका, जैसे आपका अमृता वाला भी, बिश्नोई फैमिली वाला भी एक टॉपिक है, जिसमें आपको जो ट्रीज़ को सेव करने का भी बताया जाता है। तो ऐसे टॉपिक्स हैं, और ये टॉपिक इसलिए बताए जाते हैं ताकि बच्चों में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। तो असर्शन इज़ ट्रू एंड द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। How much time boiled milk takes digestion for the stomach? Choose the correct answer. So question number 79, how much time boiled milk takes for digestion in the stomach? And the correct answer is option number 3। AVS की बुक में दिया हुआ है, क्लास 5th की है। ठीक है, जो टेबल फॉर्म में दिया हुआ है कि आपका जो स्टमक में कितना होता है, और जो हम लोग ओपन करेंगे विद हेल्प ऑफ एंजाइम्स तो कितना टाइम लगेगा। तो करेक्ट आंसर इज 2 hours। ठीक है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है जो कि डायरेक्ट पूछा गया। फिर अ पर्सन वुड नॉट बी ड्रॉ इन डेड सी और सॉल्टी लेक। तो डेड सी आपको मालूम है ऊपर रहता है, डज नॉट नो हाउ टू स्विम, दिस इज ड्यू टू द हाई डेंसिटी ऑफ सी वाटर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। ओके, फिर आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे, दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स ओनली। ठीक है, एलिमेंट्स कौन सा है? टिन, लिथियम, स्टील, आयरन, जिंक, टिन, लिथियम, सोडियम, ब्रॉन्ज, कॉपर, एल्युमिनियम, और सोडियम, ब्रास, पोटेशियम। देखिए, आप एलॉयज़ अगर आपने थोड़ा पढ़ा होगा ना, तो यहाँ से वो उससे रिलेट करेगा। ब्रॉन्ज हो नहीं सकता आपका, ब्रास हो नहीं सकता, स्टील हो नहीं सकता। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2, टिन, लिथियम एंड सोडियम। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, अ टीचर ऑफ EVS environmental studies while conducting an activity with some children observed some important incident and makes a descriptive note of the same।
तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ऑब्जर्वेशन लिस्ट नहीं, रेटिंग स्केल नहीं, डॉटल रिकॉर्ड्स दैट इज़ उपाख्यानात्मक अभिलेख। ओके, ये आपका थोड़ा सीपीडी से भी चीज़ें कनेक्ट कर रहा है, वहाँ पे ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं और ये इसको यहाँ पूछ लिया। फिर आता है ऑप्शन नंबर 83, फिर क्लास 4 की ईवीएस का टॉपिक है अब बिजी मंथ है ना। चलिए, 2 इंडियन बर्ड्स मेक नेस्ट विच हैंग फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ ट्री और बुशेस, दीज 2 बर्ड्स आर बारबेट एंड सनबर्ड, टेलर बर्ड एंड इंडियन रॉबिन एंड वीवर। ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है तो आप याद रखिएगा, दैट इज आपका सनबर्ड एंड टेलर बर्ड शकक उड़ान दर्ज चिड़िया। चलें, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन लिजर्ड गो इनटू अ डीप लॉन्ग एंड डीप स्लीप। जी हाँ, आपको छिपकलियाँ घर में नहीं दिखती हैं कोल्ड सीजन में, जबकि आपको गर्मियों में दिखती हैं। तो स्टेटमेंट भी दिया है, सम एनिमल्स गो इनटू अ लॉन्ग डीप स्लीप इन सर्टेन सीजन। जी हाँ, बिल्कुल, एस्टिवेशन हाइबरनेशन हम लोग ने पढ़ा हुआ है। तो स्टेटमेंट ए भी सही है और बी भी सही है, और बी इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब बी एक्सप्लेन ए। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए, देखने में लग रहा है पेपर बहुत आपको जो है रीड करना पड़ा होगा, फोकस रहना पड़ा होगा, लेकिन आपने जब अगर पढ़ना स्टार्ट करा होगा ना तो आपने इजीली इसको क्वेश्चंस को कर लिया होगा। फिर पढ़ते हैं, टीचर इन इज एनवायरमेंटल स्टडीज क्लास डिवाइड्स द चिल्ड्रन टू ग्रुप्स एंड आस्क्स देम टू कलेक्ट सम ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट इन द स्कूल। आफ्टर दैट ही सिट्स विद द चिल्ड्रन एंड आस्क्स देम टू डिस्ट्रीब्यूट दोज ऑब्जेक्ट्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। Children divide objects into different groups on the basis of their properties. What could be the most appropriate? Okay, क्या मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्पज़ रहा होगा ताकि टीचर टू कंडक्ट दिस एक्टिविटी। पहला, एक्टिविटी स्ट्रेंथन द कॉग्निटिव डोमेन। ये वर्ड अपने आप में ही बहुत बड़ा है, कॉग्निटिव डोमेन टू ग्रेटर देन द अदर डोमेन्स ऑफ लर्निंग। डेवलप द चाइल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द कॉन्सेप्ट। यहाँ पे तो सिर्फ डिवाइड करो ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टीज। द चिल्ड्रन लर्न बेटर बाय इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। यहाँ पे तो लर्निंग बाय डूइंग वाला है, इंटरेक्ट तो कोई कर नहीं रहा। बाय डूइंग द एक्टिविटी चिल्ड्रन मेक वेरी फ्यू मिस्टेक इन अंडरस्टैंडिंग द डेफिनेशन एंड एक्टिविटी। पर ऊपर जो फर्स्ट वाला है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, क्योंकि एक्टिविटी सही में स्ट्रेंथ करते हैं आपका कॉग्निटिव डोमेन। तो 85 क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। Rakesh is a teacher of environmental studies of class 5th. He asked the children in his class to do an activity. Now in India today, it is around noon of today. तो ये टाइम बेस्ड कुछ टाइम उस पर है। तो द करेक्ट आंसर इज लंदन, कराची, सिंगापुर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2, दैट इज सिंगापुर। फिर है इन चाइल्ड सेंटर्ड ईवीएस क्लासरूम विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज विद द लीस्ट। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड है और लीस्ट। Children will also be seen sharing their experiences while discussing in the class. ठीक है, चिल्ड्रन विल इज लिसनिंग टू द टीचर। टीचर को कैसे लिसन करेंगे, यही आंसर हो जाएगा भाई। फिर तो वो टीचर सेंटर्ड हो जाएगी ना, चाइल्ड सेंटर्ड कहाँ रहेगी, तो ऑप्शन नंबर 2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अ पर्सन बोर्डेड एन एक्सप्रेस ट्रेन ऑन 30 जनवरी 2023 at New Delhi for Bangalore. The train departed at 17 hours and reached Bangalore at 17 hours on 31st January. ठीक है, फिर उसके बाद आता है इफ़ द, देखिए 17 आवर्स को चलिए 17 आवर पर पहुँची, 30 को बैठे 31 को पहुँचा, मतलब 24 आवर का पूरा सफ़र रहा। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यू दिल्ली एंड बैंगलोर बाय द इतना, तो द एवरेज स्पीड, देखिए वर्ड एवरेज आप कैसे निकालते हैं खुद ही बता दीजिए। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस कितना है 1776 और टोटल टाइम कितना लिया 24। इसको कट कर लीजिए, आंसर जो भी निकलता है वो करेक्ट आपका है, दैट इज 74। द ऑप्शन 3 इज करेक्ट, 74। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये लास्ट क्वेश्चन है ईवीएस का। रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। द करिकुलम ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज थीम बेस्ड एंड ईच थीम इज इंटर रिलेटेड. Okay, the main reason for keeping the syllabus of EVS theme based is that it creates a deep understanding of each theme. Each theme begins with the questions. तो बिल्कुल सही है, assertion भी सही है, और इसका जो है रीज़न भी है। सब थीम बेस्ड होता है और इंटरलिंक्ड होते हैं आपस में। जैसे अगर आपका फूड चला तो 3-4 चैप्टर फूड के होंगे, वो लिंक्ड होंगे आपस में। ठीक है, और ताकि डीप अंडरस्टैंडिंग हो। आप फर्स्ट टू फिफ्थ आप कह सकते हैं थीम बेस्ड ही चलते हैं। तो वो असर्शन रीजन आर द करेक्ट एंड रीजन द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ऑप्शन 3 की तरफ जो है द आंसर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। तो आप बताइए आपके कितने मार्क्स, कैलकुलेट करिए आपके कितने मार्क्स ईवीएस में बन रहे हैं आउट ऑफ 30, और
फिर एक एक बनाते हैं, फिर लास्ट में पूछते हैं कि कितना आपका जो स्कोर बन रहा है। चलिए ठीक है, आई होप एंड विश कि आपके 30 आउट ऑफ 30 आए, नहीं तो 25 प्लस तो डेफिनेटली आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।